please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अचानक खेतों में से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते ये आग तकरीबन 11 एकड़ गेहूं के खेतों में फैल गई। इस आग से किसानों का लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया। किसानों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। फिलहाल सरकार किसानों के नुकसान का आकलन कर रही है ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। सरकारी नौकरी किसे पसंद नहीं, मोटी सैलरी भी और सिक्योरिटी भी, मगर सरकारी नौकरी मिलना आसान भी नहीं। कई एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि अब से एक और टेस्ट देना होगा देशभक्ति का। कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को पहले 5 साल सेना में अपनी सेवा देनी होगी और तब मिलेगी सरकारी नौकरी। अब क्या सरकारी नौकरी का लालच देकर सेना में भर्ती करवाएगी सरकार? नौकरी चाहिए तो पहले जंग के मैदान में लड़कर दिखाइए। सरकारी बाबू बनना है तो पहले देशभक्ति निभाइए। सरकारी नौकरी करनी है तो भारतीय सेना में अपनी सेवा देनी होगी। सोशल मीडिया का दावा है कि अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको नौकरी तो मिलेगी, लेकिन भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के बाद। दावा है कि ऐसा प्रस्ताव आया है कि सरकारी नौकरी मिलने से पहले आपको सेना में 5 साल काम करना होगा। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया की राय बटी हुई है। कोई इसे बेहतरीन फैसला बता रहा है तो कोई इसे बेहुदा कह रहा है। बहुत ही सराहनीय निर्णय। कम से कम देश के प्रति कुछ तो ईमानदारी जगेगी। जिनका मकसद सिर्फ नौकरी पाकर देश को लूटना होता है, उनमें कुछ तो बदलाव आएगा। अगर यह कानून लागू होता है कि सरकारी नौकरी मांगने वालों को 5 साल सेना में देने ही पड़ेंगे तो बहुत ही शानदार है, होना ही चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए 5 साल सेना में सेवा देना अनिवार्य। क्या ये प्रस्ताव नेताओं के बच्चों पर भी लागू होगा? वो भी तो सरकार का हिस्सा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत इकलौता देश नहीं होगा। दुनिया भर में कई देशों में सेना में काम करने की अनिवार्यता है। इजराइल में तो बालिग लड़कों और लड़कियों दोनों को सेना में कुछ वक्त तक भर्ती होना ही पड़ता है। रूस में 18 से 27 साल के लड़कों को 1 साल तक सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। उत्तर कोरिया में तो मर्दों को कम से कम 10 साल सेना में काम करना होता है। सेना में काफी वक्त से अफसरों और जवानों की भयंकर कमी है। कहा जा रहा है कि इसके समाधान के लिए ही ये प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन सेना में जवानों की कमी को भरने का भला ये कौन सा तरीका है? जबरदस्ती सेना में सेवा देने की शर्त कैसे लगाई जा सकती है? क्या सेना में काम करने पर ही सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या ये नियम लड़कियों पर भी लागू होगा? दरअसल संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से सिफारिश की है कि केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 साल के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य की जाए। सीधी नियुक्ति यानी जो उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू दिए बिना सीधे सरकारी नौकरी में भर्ती चाहते हैं, उनके लिए मौके के तौर पर सेना में 5 साल की सेवा देने का सुझाव दिया गया है। जो उम्मीदवार एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की तय प्रक्रिया से गुजरते हुए सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनका चुनाव वैसे ही होता रहेगा। रिपोर्ट में सेना की सिर्फ रिक्तियों को भरने के लिए 5 साल की सेवा का ये रास्ता सुझाया गया है, वो भी अफसरों की रिक्ति भरने के लिए। ये महज एक सुझाव ही है, अभी ये कानून नहीं बना है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर 5 साल बाद सभी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लालच में एक साथ सेना छोड़ देते हैं तो इतने लोगों को सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी? दूसरा अहम प्रश्न ये है कि सेना में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें लाखों रुपए का खर्च आता है। महज 5 साल की नौकरी के लिए इन लोगों को इतनी संवेदनशील ट्रेनिंग देना क्या घाटे का सौदा साबित नहीं होगा?
न्यूज 18 इंडिया के पास 13 मार्च 2018 को संसद में पेश की गई ये रिपोर्ट भी है। इस सिफारिश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सामने भी उठाया गया है, लेकिन विभाग ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। रक्षा मंत्रालय भी इस रिपोर्ट को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। आपके लिए यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट नहीं है, न सरकार ऐसा करने की सोच रही है। संसदीय समिति में सभी दलों के सांसद होते हैं और पेश की गई रिपोर्ट किसी एक पार्टी का मत नहीं होती। रक्षा मामलों की स्थायी समिति में भी सभी दलों के नेता मौजूद हैं। समिति ने ये रिपोर्ट पेश जरूर की है, लेकिन ये महज एक सुझाव ही है। सरकार के लिए इसे मानने की बाध्यता नहीं है, लिहाजा इस सुझाव का कानून की शक्ल लेना अभी बहुत दूर की बात है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सीधे तौर पर सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश होने की वायरल खबर सही साबित हुई है। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और सरकार से राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करने के लिए अध्यादेश लाने की अपील करेंगे। हमारे पास तो उपाय है ही, ये जमीन सारा सरकारी है क्योंकि इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था और नरसिम्हा राव ने एक शपथ पत्र दिया है कि जो यदि ये कभी सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ पहले एक मंदिर था तो हम जमीन हिंदुओं को दे देंगे, और वो तो सिद्ध हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो हमारे पास उपाय और भी हैं और उसको मैं ऐसे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाला हूँ इस पर। राम मंदिर के समाधान को लेकर अनेक अच्छे लोगों के अच्छे सुझाव है। वे सभी सुझाव अपने स्तर पर अच्छे सुझाव भी है, पर इस समय मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हम सभी का मत भी है और हम सभी का कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय का जो भी समाधान निकलेगा तब तक प्रतीक्षा करें। बाद में जो कुछ भी और रास्ते अपनाना पड़े वो सोचा जाएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 2019 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए सोनिया गांधी ने एक बार फिर से गठबंधन की पैरवी की है। दिल्ली में कांग्रेस के महाधिवेशन में सोनिया गांधी ने समान विचारधारा वाले दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2014 के आम चुनाव में सबका साथ सबका विकास और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा सत्ता हथियाने के लिए की गई राजनीतिक ड्रामेबाजी थी। साथ ही पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए उसे समान विचारों वाली पार्टियों से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं होगा। आप समझ गए हैं कि 2014 के सबका साथ सबका विकास, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे उनके वादे सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और वोट हथियाने के चाल और वोट हथियाने की चाल थी, कुर्सी हथियाने की चाल थी। यह वक्त तो ये देखने का है कि हम में से एक एक व्यक्ति पार्टी के लिए क्या कर सकता है। आज तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि जिस महान पार्टी से हमारा इतना पुराना नाता है उससे किस तरह से और मजबूत किया जाए, जिससे वर्तमान चुनौतियों का सामना किया जा सके और पार्टी को जीत मिल सके। पार्टी की जीत देश की जीत होगी, पार्टी की जीत हम सब की जीत होगी। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि कहीं आगे की सोच है। बिहार के सीतामढ़ी में बस के पुल से नीचे गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई। बस मुजफ्फरपुर से औराई जा रही थी। इसी बीच सीतामढ़ी के पास रुन्नी सैदपुर में एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के समय बस पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में करीब 28 लोग घायल हैं, जिनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर है। बस में करीब 50 लोग सवार थे।
जेएनयू में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को सोमवार को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में अगर सबूत मिले तो प्रोफेसर को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। सोमवार को पीड़ित छात्रा को भी 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। अभी तक आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ 7 छात्राओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी प्रोफेसर उनके कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणियां करते थे और गलत तरीके से छूते थे। इन 7 छात्रों के भी सोमवार को 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए जाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के 52 साल बाद एक बार फिर से उनकी मौत से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किए जाने की मांग उठी है। एक आरटीआई के जरिए ये मांग की गई है कि जिसके बाद खुद लाल बहादुर शास्त्री के नाती और यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मांग की है कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद शास्त्री जी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने मांग की है कि मौत का पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। ये सब चीजें खुलासे के ऊपर है। अब जो डॉक्टर चुग की भी बात हो रही है, डॉक्टर चुग एक कमेटी बैठी थी जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, राजनारायण जी के अधीन बनी थी, उसके अंदर डॉक्टर चुग उसमें डिपोज करने जा रहे थे, मगर एक दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट या दुर्घटना में उनके और उनके परिवार की मौत हो जाती है। अब ये सब चीज़ों का भी खुलासा होना चाहिए। नैनीताल के मल्ला कृष्णपुरम के जंगलों में अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते ये आग जंगल के कई इलाकों में फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। कई घंटों की मेहनत और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अब भी कई जगहों पर आग सुलग रही है। बताया जा रहा है कि गर्मियों की आहट के साथ ही जंगल में लगने वाली आग ने अब वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक दर्दनाक हादसे में दिल्ली के एम्स के 3 डॉक्टरों की मौत हो जाने की खबर है। मरने वालों में एक डॉक्टर एम्स के एक विभाग के एचओडी थे। इस हादसे में इनोवा कार में सवार 3 और लोग भी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा डॉक्टरों को ले जा रही इनोवा कार के एक कंटेनर से टकरा जाने से हुआ। सभी डॉक्टर दिल्ली से आगरा जा रहे थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, कैसे ये हादसा हुआ? जी देखिए, ये 7 डॉक्टर इसके अंदर थे। सभी डॉक्टर एम्स के बताए जा रहे हैं और एक कंटेनर से ये गाड़ी जो इनकी इनोवा गाड़ी है टकराई है, जिसमें कि 3 डॉक्टर की मौत हो गई है और 3 जो डॉक्टर हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें इनके एचओडी भी थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग जो दिल्ली में कार्यरत हैं एम्स के अंदर, और उसमें एक इनके एचओडी थे। काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। सुबह तड़के हादसा हुआ है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तमाम जो परिवार है उनको इस बात की सूचना दी गई है। एम्स प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो कंटेनर का ड्राइवर था वो किस हालात में गाड़ी को चला रहा था, और ये डॉक्टर जो थे जिनमें से कौन ड्राइव कर रहा था, ये तमाम चीजें पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 3 जो डॉक्टर हैं उनकी मौत हो चुकी है और 3 लोग हैं जो गंभीर हालत में, जिन्हें अस्पताल में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया एक्सप्रेसवे के। आनंद, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीलंका में खेली जा रही निदाहास चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। शाम 7 बजे से होने वाले इस T20 मुकाबले में भारत को बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि बांग्लादेश बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा है। इस सीरीज में भारत अपना सिर्फ एक मैच श्रीलंका से हारा है। रोहित शर्मा पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करके फॉर्म में लौट आए हैं। इसके अलावा शिखर धवन और सुरेश रैना भी अच्छी फॉर्म में हैं और उम्मीद है कि ये बल्लेबाज भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे।